हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जो क्लास 12th एंड 10th के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो है ग्रामर का नरेशन टॉपिक। किसको? ओके, ठीक। नरेशन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच और प्लस रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले पार्ट को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे पार्ट को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है कि किस व्यक्ति ने किसको कहा, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा कि उसने उस व्यक्ति को क्या कहा, यानी कि किसने किसको कहा, ये इस पार्ट में होगा, और क्या कहा ये रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में होगा। जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होगा वो होगा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, और जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा होगा वो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। ठीक। अगर हम मान लो एक सेंटेंस ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा, तो उसके बाद कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर अब उसने मुझसे क्या कहा, ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है। तो इसमें क्या रहेगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, कामा बंद, उसके बाद फुल स्टॉप। यानी कि उसने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो अब इस पार्ट को, इस हिस्से को जब हम चेंज करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है या फिर डायरेक्ट नरेशन है, अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। इसको क्या करेंगे, इसका रूल रहेगा, अब इस रूल हम बाद बताएंगे। तो ये चेंज हो जाएगा ही, तो ये चेंज होगा ही सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अब इसको बताया जाएगा कि कैसे चेंज हो रहा है। तो ही टोल्ड मी, देन कामा और डबल इनवर्टेड कामा, पंक्चुएशन मार्क ये हटेंगे, उसके बाद यहां पर जुड़ेगा हमारा दैट। ठीक, यानी कि ये आया और दैट जुड़ा। अब आई एम गोइंग टू स्कूल, ये वाला सेंटेंस अपने पॉजिटिव में है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। अब ये चेंज हो जाएगा अपने पास्ट टेंस में। तो आई चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यहां पर ही है तो यहां पर ही हो जाएगा, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा अपने पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो ही के साथ एक वचन के साथ लगेगा वाज, ही वाज, उसके बाद गोइंग टू स्कूल। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। ये हमारा था डायरेक्ट स्पीच, ये हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके रूल्स की बात करते हैं।
इसमें रूल्स में, एक मिनट, ये इसी चलेगा, ठीक। रूल्स यानी कि डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा। तो रूल्स पहले क्या होगा, पहला देख लो, हम केवल असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, एक मिनट, असर्टिव सेंटेंस, ओके। तो असर्टिव सेंटेंस के रूल्स की बात होगा, यानी कि हम केवल पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो पहला हो जाएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब अपने पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट टेंस में होगा, तब जाके जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो अपने पास्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले यहां रूल्स देख लो, उसके बाद दूसरा रूल्स क्या होगा, एक फार्मूला है SON अपान 1 2 3, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई एंड वी, एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, सी, दे, ETC कर दो। ठीक, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई और वी आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है यू, या यू का कोई भी, या योर आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि ही, सी, दे आदि आ रहा है, तो ये एन मतलब नो, नहीं चेंज होगा। तो आगे और इसमें चेंज, कामा हटने के बाद, यानी कि जो कामा लगा हुआ है, कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटने के बाद इसमें उपयोग करेंगे हम दैट का। ठीक, उसके बाद बाकी की चीजें जो चेंज होगी, अदर चेंजेस, फॉर एग्जांपल अदर चेंज, जैसे अगर सेंटेंस में आ गया टुडे, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर टुडे है, या फिर टुडे का हो जाएगा नाउ आ गया, दिस आ गया, दीज आ गया, दो यस्टरडे ले लो, टुमारो आ गया,
तो ये चेंज होंगे सभी। टुडे है तो ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में दैट डे। नाउ है तो चेंज हो जाएगा देन में, और दिस है तो ये चेंज हो जाएगा दैट में, और दीज है तो ये चेंज हो जाएगा दोज में, और यस्टरडे है तो ये चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, और टुमारो है तो ये चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में टुडे आ रहा है तो ये चेंज हो जाएगा दैट डे, और नाउ आ रहा है तो देन में, और दिस आ रहा है तो दैट में, दीज आ रहा है तो दोज में, यस्टरडे आ रहा है द प्रीवियस डे, एंड टुमारो आ रहा है तो द नेक्स्ट डे। ये इसका मतलब दोनों का सेम होता है, क्योंकि टुमारो यानी कि द नेक्स्ट डे, अगला दिन, एंड द यस्टरडे मीन्स द प्रीवियस डे, यानी कि प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, यानी कि द प्रीवियस डे यानी कि पिछला दिन। ठीक, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, 1 मिनट लिया जाए, इसको क्रॉप कर लिया जाए, इसको छोटा किया जाए। ठीक, तो अब हम सेंटेंस देखेंगे। नरेशन के, ठीक, हम नरेशन का सेंटेंस देखेंगे अभी। अब हम सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, उसके बाद हमको बताइएगा, यानी कि ठीक। तो पहला सेंटेंस है सी सेड टू हिम, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, उसके बाद ही इज वर्किंग फॉर मी। ठीक, पहला सेंटेंस है ही सेड टू हिम ही इज वर्किंग फॉर मी। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा सी। अब रूल के अनुसार यहां पर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, जो हमने आगे बताया था। सी टोल्ड, टू हट जाएगा, सी टोल्ड हिम। ठीक, अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट। ठीक, उसके बाद ही, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो हमने रूल में बताया था, पीछे की तरफ है। ही सेड ही इज वर्किंग फॉर मी, तो ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, जो हमने रूल बताया था यहां पर SON 2 3, यानी कि थर्ड पर्सन जो है, एन का मतलब है नो, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। तो ही थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ही, और ये सेंटेंस बताया गया था अपने पास्ट टेंस में चला जाएगा, यानी कि ये कंटिन्यूअस टेंस है और ये चला जाएगा अपने पास्ट टेंस में। तो ही के साथ हो जाएगा वाज, ही वाज वर्किंग, उसके बाद फॉर। अब मी यहां पर फर्स्ट पर्सन है, जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट रहे वही चेंज होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप भी रहेगा तो वो भी चेंज होगा। यानी कि मी है फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट रूप है, आई का ऑब्जेक्ट रूप है मी, तो मी है फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, यानी कि मी हमारा चेंज हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हमारा मी चेंज होगा। तो हो जाएगा ही वाज वर्किंग फॉर, उसके बाद सी का, यहां पर सी नहीं लिखा जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट रूप लिखा जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट रूप हो जाएगा हर। अभी हमारा चेंज हो गया है। सी सेड टू हिम ही इज वर्किंग फॉर मी, इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज वर्किंग फॉर हर। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। फादर सेड I have done my work today. ओके, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा फादर सेड। अब यहां पर सेड को सेड ही रहने देंगे, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तभी हम इसको टोल्ड में बदलेंगे, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको इसको चेंज नहीं करना है, सेड को सेड ही रहने देना है। तो हो जाएगा केवल फादर सेड। अब यहां पर हमारा कामा और डबल इनवर्टेड कामा हटेगा तो जुड़ जाएगा दैट।
ठीक। तो और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि इसके अनुसार चेंज होगा। तो फादर की जगह पर हम फादर लिख दें या फिर फादर को हम ही लिख दें तो बात एक ही है। तो फादर सेड दैट ही, अब यहां पर हैव, ये हमारा परफेक्ट टेंस है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो इसको चलेंगे पास्ट टेंस में लेकर। तो ही हैड डन, अब माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, यानी कि ही के साथ अपने के लिए लगेगा यहां पर हिज वर्क। अब टुडे हमारा चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, यहां पर दिया गया है टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, तो वर्क दैट डे। यानी कि फादर सेड आई हैव डन माई वर्क टुडे, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा फादर सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क दैट डे। ओके, ठीक। इसी प्रकार जितने भी सेंटेंस रहेंगे, तो एक बार फिर से रूल में रिवाइज कर दे रहा हूं। तो एक नॉर्मल सेंटेंस को लेते हुए, इसको 1 मिनट लिया जाए, क्रॉप कर लिया जाए। रिवीजन कर सकते हैं अगर एक सेंटेंस को लेते हुए, एक सेंटेंस नॉर्मल लेंगे उसमें सब कुछ रहेगा, उसके साथ हम रिवीजन कर लेंगे। यानी कि एक सेंटेंस नॉर्मल है, ही सेड टू मी यू आर कॉलिंग मी टुडे। एक नॉर्मल सेंटेंस को लेते हुए हम समझाएंगे हर रूल को। अब ये हमारा कामा के बाहर जो सेंटेंस है और जो कामा के अंदर सेंटेंस है, इन दोनों का नाम है, इसका नाम है जो कामा के बाहर है उसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कामा के अंदर है उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक। तो अब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक, अगर कामा के अंदर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम कामा हटने के बाद हमको जोड़ना है दैट। तो ये हमारा फर्स्ट, यानी कि इसका कनेक्टर क्या होगा, दैट। दोनों सेंटेंस को एक करने के लिए जो पंडित का काम करेगा उसका नाम है दैट। तो अब सेड टू जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा हमारा टोल्ड में। इतना ध्यान रखना, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तभी उसको टोल्ड में बदलना है, और अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी यहां पर टोल्ड बदलेगा। ठीक। और जो बाकी अदर चेंजेज हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है टुडे का दैट डे में, नाउ का देन में, दिस का दैट में, दीज का दोज में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये हमारे अदर चेंजेज हो जाएंगे। उसके बाद चौथा है हमारा पर्सन, और पर्सन के लिए, और अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रूल के हिसाब से, तो पहले तो हम इसको पूरा लिख लेंगे ही। अब यहां पर सेड टू, यानी कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या चेंज हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा हमारा टोल्ड। दो कंडीशन में होगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तब टोल्ड होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये अंदर वाला सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव होना चाहिए, तभी जाकर यहां पर टोल्ड होगा। ही टोल्ड, उसके बाद मी, ये हमारा टू हट जाएगा, ही टोल्ड मी, इतना हमारा कनेक्ट हुआ। अब इस सेंटेंस को अपने से जोड़ने के लिए जो काम करेगा उसका नाम है दैट, ही टोल्ड मी, उसके बाद दैट। अब यू यहां पर हमारा है सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ये इसके अनुसार चेंज होगा। अब मी है तो मी को डायरेक्ट यहां मी नहीं रखना है, मी आएगा अपने सब्जेक्ट रूप में, यहां पर पीछे की तरफ है इसलिए ये ऑब्जेक्ट रूप है, और ये आगे आएगा तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट रूप में, यानी कि हो जाएगा आई। तो ये सेंटेंस हमको देखना पड़ेगा, टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस टेंस है, अपने प्रेजेंट में है तो अपने पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई के साथ आ गया वाज। आई वाज कॉलिंग
आई वॉज कॉलिंग। अब यहाँ पर आ गया है मी, मी हमारा है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट होगा ही के अनुसार। अब यहाँ पर हमको ही नहीं रखना है, ही का ऑब्जेक्ट रूप रखना है, क्योंकि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट रूप में है, तो जो जिस रूप में रहेगा वो कन्वर्ट होने के बाद उसी रूप में रहेगा। तो ही का ऑब्जेक्ट रूप हो जाएगा हिम, और टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। ठीक, इसने 4 रूल के हिसाब से आप अपने किताब से कम 10, 20, 50 जितने भी सेंटेंस मिले, कहीं से भी मिले, उसको कन्वर्ट कीजिएगा। इसमें केवल और केवल एक ही नियम चलता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके रूल्स को याद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 20 सेंटेंस अपना हल करेंगे। ठीक, तो बाय बाय।